विघ्न विनाशा गौरी हरा नंदना, गौरी हरा नंदना, द्यावा आधार सकल गुणी जना, द्यावा आधार सकल गुणी जना, हे गणराया हे गणराया हे गणराया हे गणराया। शरणागत हे नमिती तुझिया नामा, शरणागत हे नमिती तुझिया नामा, चिंतामणीच्या पूर्ण होती कामना, मनीच्या पूर्ण होती कामना, प्रसन्न व्हावे वागी देवा जन आले दर्शना, हो प्रसन्न व्हावे वागी देवा जन आले दर्शना, जन आले दर्शना, द्यावा आधार सकल गुणी जना, द्यावा आधार सकल गुणी जना, हे गणराया हे गणराया हे गणराया हे गणराया। कंठी रुळती माला मुगुटी हिरे, कंठी रुळती माला मुगुटी हिरे, दरवळते ओटी ऋण झुणती नूपुरे, पायीची ऋण झुणती नूपुरे, निवारिता संकटा मारिता दुरिता नाभव हरणा, ओ निवारिता संकटा मारिता दुरिता नाभव हरणा, दुरिता नाभव हरणा, द्यावा आधार सकल गुणी जना, द्यावा आधार सकल गुणी जना, हे गणराया हे गणराया हे गणराया हे गणराया। सहयोग ध्यान केंद्र प्रतिष्ठान पुणे की ओर से आज के सत्र में मैं स्वप्निल धाड़े आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत। मेरे साथ में आज जुड़े हैं डॉक्टर विश्वजीत जी। तो सहयोग ध्यान का आज का जो सत्र है हिंदी में है और ये जो सत्र होता है ये 3 हिस्सों में बटा है। तो अभी एक एक देखते हैं कौन से हिस्से हैं। जो पहली बार आए हैं उन सभी भाई बहनों का स्वागत है। जस्ट बी रिलैक्स। ये जो सत्र होता है 3 हिस्सों में, पहला है सहयोग ध्यान, दूसरा है सहयोग ज्ञान। सहयोग ध्यान में हम अभी यहाँ पर सामूहिक ध्यान करते हैं जिससे हमारी कुंडलिनी शक्ति और तेजी से जागृत होती है, हमारे चक्रों में शुद्धि आती है, नाड़ियों में संतुलन आता है। सहयोग ज्ञान में प्रतिदिन एक नया विषय रहता है। अभी चक्रों के ऊपर सीरीज चल रही है। आज का विषय है हृदय चक्र, जिसे कहा जाता है अनाहत चक्र, हार्ट चक्र। ठीक है, तो हार्ट चक्र का क्लियरेंस आज हम करने वाले हैं। और हार्ट चक्र का क्लियरेंस मिस न कीजिए, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए, हमें इस महामारी के वक्त कॉन्फिडेंस लाने के लिए, सिक्योरिटी
प्रदान करने के लिए अनाहत चक्र की शुद्धि आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम ध्यान सत्र से आरंभ करते हैं। जो बेसिक जानकारी वो नहीं देंगे क्योंकि आप लोग भी समझदार हो, लेकिन बातों बातों में जरूर आपको जानकारी दी जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विथ मेडिटेशन। जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी प्रणीत सहयोग परिवार की ओर से उपस्थित सभी ऑनलाइन साधकों को जय श्री माता जी। आज का ये ध्यान सत्र अभी हम शुरू करते हैं। ध्यान सत्र में एक ध्यान करते वक्त बहुत बार जो हम ईड़ा नाड़ी पिंगला नाड़ी शुद्धि करने के लिए कहते हैं, तो कुछ लोग इनडायरेक्टली उस पे सोचते हैं। जैसे कि अभी ठीक है, राइट हैंड जमीन पे रखना है, ओके रख दिया, लेकिन उसके बाद सोचना शुरू हो जाता है, फिर ये ऐसा होगा वैसा होगा, या आपको ऑब्जर्व करना जरूरी होता है। उस समय बिना सोचे सिर्फ देखना होता है। जो प्रक्रिया शुरू हो जाती है ना अंदर से, जैसे जैसे शक्ति का जागरण शुरू होना, उसका वहन आपके नाड़ियों में से होना, और फिर धीरे धीरे 1 उंगली 2 उंगली 5 उंगली हथेली तालू भाग, यहाँ पे थोड़ा 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 फीलिंग आना, आपका जो चित्त बाहर घूम रहा है धीरे 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 अंदर आना शुरू होना। बाहर आवाज भी आ गई तो भी उसके पीछे नहीं गए, लेकिन अंदर आ गए, है ना। तो वो देखने का हमको अभी सीखना जरूरी है। इसी को परम पूज्य श्री माता जी एफर्टलेस मेडिटेशन कहती है। उसके लिए कष्ट ना उठाए, क्योंकि इसमें हल्कापन आना चाहिए, और जो प्रक्रिया ऑटोमेटिक हो रही है उसमें हम जितना इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी कुछ करने की सोचते या करते हैं, तब वो प्रक्रिया और स्लो हो जाती है। ये एक एफर्टलेस मेडिटेशन में परम पूज्य श्री माता जी ने बताया है। तो चलो हम अभी शुरू करते हैं। बस कोई नए लोग हैं उनको सिर्फ एक बार बताना ज़रूरी है। इस ध्यान पद्धति में प्रथम हमारे दोनों साइड के विचारों को शांत करने के लिए प्रथम हम राइट हैंड धरणी माता पे रखते हैं, जिससे हमारे लेफ्ट साइड के जो भी दुख के विचार है ये सारे, और जड़त्व है, ये धरणी माँ में जाता है। उसके बाद में राइट हैंड गोद में, लेफ्ट हैंड आकाश की ओर। इसमें सारा राइट साइड के जो फ्यूचरिस्टिक थॉट्स है ये सारे आकाश तत्व की ओर निकल जाते हैं, जो आपको ज़्यादा सोचने में लगाते हैं, जिसको रजोगुण कहते हैं। ये सारा आँख बंद करके करना होता है। और फिर पूरा ध्यान आपका शक्ति पे रहने के लिए आपका ध्यान शरीर से हटना चाहिए, मन से हटना चाहिए, विचारों से हटना चाहिए। ये सब से हटने के लिए जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है आत्मा। इसीलिए हम अपना राइट हैंड हृदय पे रख के, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, या मुझे आत्म तत्व प्राप्त कीजिए, ऐसा करने की हम प्रार्थना करते हैं श्री माता जी से। और फिर आज हम लेफ्ट विशुद्धि पे भी यही हाथ रखेंगे, राइट हैंड, और मैं दोषी नहीं हूँ ये भी कहेंगे। और फिर आज्ञा चक्र पे क्षमा करेंगे हम दूसरों को, जिनके भी विचार आते हैं उनको भी क्षमा करेंगे। और फिर उसके बाद राइट हैंड से सर के पीछे हाथ रख के थोड़ा सर को ऊपर उठाएंगे, और खुद को भी हम क्षमा करेंगे। और आखिर में ये जो तालु भाग है जिसे हम सहस्रार कहते हैं, यहाँ पे ये जो हथेली की जो बीच वाली पोजीशन है इसको बराबर रखेंगे, और फिर दबा के क्लॉकवाइज गोल घुमाएंगे, और फिर हम तालु और हथेली में चेक करेंगे हमें क्या अनुभव होता है। और यही हम लेफ्ट हैंड से भी चेक करेंगे। तो ये होगा मेडिटेशन का प्रोसेस शुरू में, और उसके बाद में उसी अवस्था को हम धारण करके ध्यान में बैठेंगे। तो प्रथम हम हाथ जोड़ के परम पूज्य श्री माता जी को और आपके अंदर की जो कुंडलिनी माँ है उन्हें विनंती कीजिए, परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके
हमें आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए, हमारी शक्ति जागृत कीजिए। पुराने लोग कहेंगे, परम पूज्य श्री माता जी, आज का ये ध्यान आप ही हमसे करवा लीजिए। हमें हमारी आंतरिक शक्ति से एकाकार होने की शुद्ध इच्छा रखते हैं। कृपा करके हमें हमारे शक्ति से एकाकार कराइए। आंखें बंद रखें, दोनों हाथ गोद में रखें। दोनों हथेली पे और तालू पे ध्यान दीजिए। संतुलन अवस्था के लिए राइट हैंड धरनी मां पे रखें। हे धरणी मां, कृपा करके मेरे लेफ्ट साइड के तमोगुण के, जड़त्व के सारे दोष और विचार आप खींच लीजिए और हमें हमारे लेफ्ट हैंड में परम चैतन्य की अनुभूति प्रदान करें। राइट हैंड गोद में, लेफ्ट हैंड आकाश की ओर। हे आकाश देवता, कृपा करके हमारे राइट साइड के रजोगुण के सारे दोष, अतिरिक्त उष्णता, चंचलता और अस्थिरता आकाश तत्व में खींच लीजिए। हमें हमारे राइट हैंड में परम चैतन्य की अनुभूति प्रदान करें। लेफ्ट हैंड गोद में, दोनों हथेली, उंगलियां और तालू पे ध्यान रखें। अपना राइट हैंड हृदय पे, नए लोगों से विनंती है वो कहे, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमें आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। हमारी आत्मशक्ति जागृत कीजिए। सभी लोग कहेंगे, परम पूज्य श्री माता जी, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। मैं ये शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, अहंकार भी नहीं, मैं केवल आत्मा हूं। यही राइट हैंड लेफ्ट कंधे पे रखिए, नेक और कंधे के बीचों बीच, और राइट को देखें और पूरे आत्मविश्वास से कहे, परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं दोषी नहीं हूं, मैं निर्दोष हूं। मन में ये दोहराते रहिए जब तक आपको खुद महसूस नहीं होता कि आप दोषी नहीं हैं। मैं दोषी नहीं हूं, मैं निर्दोष हूं।
अब वही राइट हैंड कपाल पे रखें, सर को आगे झुकाएं, परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमें क्षमाशील बनाइए ताकि हम दूसरों को माफ कर सके। मैंने सबको माफ कर दिया है, मैंने सबको माफ कर दिया है। मेरा किसी पे भी गुस्सा नहीं है, मेरा किसी पे भी गुस्सा नहीं है। अब यही हाथ सर के पीछे रखें, सर को ऊपर उठाए, परम पूज्य श्री माता जी परमात्मा के विरोध में जाने अनजाने में मेरे से कोई गलती या भूल हुई हो तो कृपा करके मुझे क्षमा करें। वही राइट हैंड स्ट्रेच करके तालू पे रखें, सर को आगे झुकाते हुए गोल घुमाना शुरू करें क्लॉकवाइज। और यहाँ पे दिल से मांगे, परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमें हमारा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। पुराने लोग कहेंगे, परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारा आत्म साक्षात्कार दृढ़ कीजिए। धीरे धीरे राइट हैंड 2 इंच ऊपर उठाए, तालू और हथेली में ध्यान दें। वापिस दबाए, गोल घुमाए, दो इंच ऊपर उठाए, थोड़ा ऊपर नीचे करें, धीरे धीरे राइट हैंड नीचे लाइए और लेफ्ट हैंड से 2 इंच ऊपर उठा के चेक कीजिए। थोड़ा हाथ भी ऊपर नीचे करके देखें। लेफ्ट हैंड गोद में रखें। इसी अवस्था में हम निर्विचार होके ध्यान करेंगे और फिर 1 या 1.5 मिनट के बाद म्यूजिक चलाया जाएगा।
इसी अवस्था को जागृत निर्विचार ध्यान अवस्था कहते हैं, थॉटलेस अवेयरनेस, जिसमें हम जागृत भी होते हैं लेकिन निर्विचार होते हैं। हमारे चित्त के रिएक्शंस नहीं होते हैं, वो पूरा अंतर्मुख होके हमारे आंतरिक शक्ति से एकाकार होता है। इसी अवस्था को बनाए रखते हुए धीरे धीरे आँख खोले और परम पूज्य श्री माता जी को प्रणाम करें। परम पूज्य श्री माता जी, आपने हमसे ध्यान करवा लिया, शक्ति की अनुभूति प्रदान की, इसीलिए हम आपके ऋणी हैं। अभी इसी अवस्था को बनाए रखेंगे। हथेली पे और तालू पे जो कुछ अनुभव आपको आ रहा है उसकी ओर देखते हुए हम अब आगे के सेशन की ओर चलते हैं। स्वप्निल जी से मैं विनती करता हूँ, आज का जो सेशन हृदय चक्र है उसके बारे में हम सबको जानकारी दें। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अभी आज के इस सामूहिक ध्यान के बाद आज का जो विषय है अनाहत चक्र, जिसे हृदय चक्र भी कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हमारे शरीर में यह जो शक्ति है, हमारा आत्मा, इसका स्थान है हमारा एक्चुअल हृदय, जहाँ पे हमारे हृदय की धड़कन होती, ठीक है। ये इड़ा नाड़ी पर है, इसे लेफ्ट हार्ट कहते हैं, बाया हृदय चक्र। यह है मध्य अनाहत, मध्य हृदय चक्र, और ये है राइट अनाहत यानी दाया अनाहत चक्र। फिजिकल लेवल पे सबसे पहले समझ लेते हैं। फिजिकली जब हम बहुत कार्यशील होते हैं, हमेशा हमारा चित्त जो है और या पूरा समय है, ये हमारे जीवन में प्रगति के हेतु जो भी कार्य में हम गतिशील रहते हैं, वो हमारी पिंगला नाड़ी हमें देती है। सो पिंगला नाड़ी गिव्स अस पावर फॉर ऑल काइंड ऑफ एक्शंस। तो नाउ बिकॉज ऑफ द ओवर एक्टिविटी, दिस राइट चैनल it get into imbalance, it gets overuse। तो अति इसका इस्तेमाल होने की वजह से बैलेंस जो क्रिएट होता है, तो ये लेफ्ट साइड से एनर्जी सक करता है। तो जैसे ही लेफ्ट साइड से एनर्जी सक होती है, सो देयर इज हेवी प्रेशर कम्स ऑन आवर फिजिकल हार्ट। फिजिकल हार्ट पे जैसे ही हेवी प्रेशर आता है, तो देन वी हैव मासिव कार्डियक अरेस्ट, जिसे हृदय का झटका या हार्ट अटैक कहते हैं। ये क्यों? क्योंकि ये इम्बैलेंस है। इसलिए सहयोग में जैसे ही राइट एंड लेफ्ट चैनल व्हेन यू गेट इनटू बैलेंस, ऑटोमेटिकली द फर्स्ट बेनिफिट यू गेट सी योर हार्ट बिकम्स एब्सोल्युटली प्योर इनटू बैलेंस। तो ये हृदय की जो बीमारियां होती है, हृदय के रोग होते हैं, वो बाय डिफॉल्ट क्लियर हो जाते हैं। अभी हम इसके फिजिकल लेवल पे देखते हैं। स्थूल स्वरूप इसका जो है, इसे कार्डियक प्लेक्सस भी कहा जाता है। मध्य हृदय पर जगदम्बा माता की शक्ति है। लेफ्ट हार्ट जहाँ आत्मा का निवास स्थान है, ये हमारी जिस माँ से हम जन्म लेते हैं उनसे भी हमारे संबंध दर्शाता है। साथ ही साथ शिव पार्वती जी का स्थान है। यहाँ पर राइट हार्ट पर प्रभु श्री राम जी का स्थान है, सीता माता का स्थान है, और जिन पिता से हमारा जन्म हुआ है उनका भी यहाँ पर स्थान है। सो रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन इंडिकेट्स और राइट पाम। रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड द चिल्ड्रंस, इट गेट्स इंडिकेटेड ऑन लेफ्ट हार्ट। अभी इन चक्रों के जो शारीरिक कार्य कौन से? सांस लेना, सो योर ऑल ब्रीदिंग सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय हार्ट चक्र। इसलिए आज शुरू में ही ये कहा गया था कि जो
आज की महामारी की जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, इसमें अटैक सबसे पहले कहाँ कर रहा है कोरोना? हमारी ब्रीदिंग सिस्टम के ऊपर, हमारी इम्यून सिस्टम के ऊपर। बोथ ब्रीदिंग सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम यानी आपकी रोग प्रतिरोध शक्ति, ये दोनों, इसका संचालन होता है हृदय चक्र से। तो हृदय अगर ठीक रहेगा, सब कुछ ठीक है। अभी इसके दूसरे भी इंपैक्ट देखिए। कोरोना हो गया है या किसी को हुआ है, इस डर से भी हमारी रात की नींद खराब हो जाती है। ठीक है कि नहीं? क्यों? क्योंकि डर कहां पे है? हृदय चक्र पर। चिंताएं कहां आती है? हृदय चक्र के ऊपर। भय कहां पर आता है? हृदय चक्र के ऊपर। तो यानी कोरोना अगर हमला करता है तो हमला करता है हृदय चक्र के ऊपर। तो साफ किसे करना चाहिए? हृदय चक्र को। इतना सा सिंपल है। तो आप कहोगे कि तो क्या सहयोग गारंटी देता है हृदय चक्र साफ हो गया तो कोरोना चला जाएगा? भाई गारंटी किसी की नहीं है। आप साफ दिल से जो भी करोगे तो उसका फायदा जरूर होगा। यहां पर एक ही है कि हमारा जो सुरक्षा कवच है और डेली जो हम हृदय चक्र को बंधन देते हैं, उससे एटलीस्ट इस लड़ाई में कोई गलत चीज हमारे साथ नहीं हो सकती। तो ये हम जान लेते हैं कि हमारे अंदर जो भी एंटीबॉडीज निर्माण होती है, जिसके ऊपर डॉक्टर विश्वजीत भी भाष्य करने वाले हैं, वो हमारे हृदय चक्र से आती है। 12 पंखुड़ियों का ये चक्र है। हमें ये क्या देता है? जिम्मेदारी का एहसास हमें देता है। हमारे अंदर मर्यादाओं का पालन जो होता है, ये हमें राइट हार्ट हमें प्रदान करता है। हमारे स्वभाव में जो औदार्य होता है, डिसिप्लिन जो आती है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आती है, जो प्रभु श्री राम जी की देन है, मर्यादाएं, हमारे जीवन की सारी जो मर्यादा है, ये हमारे राइट हृदय चक्र से आती है और ये हमें प्रभु श्री राम जी देते हैं। अभी लेफ्ट जो है हृदय चक्र, ये हमें क्या देता है? हमें आनंद प्रदान करता है। आप एक समझ लीजिए कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम इतने कार्य में मग्न होते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें उन चीजों से आनंद ही नहीं आता है। सो वी मस्ट नो हाउ टू एंजॉय द लाइफ। आत्म साक्षात्कार के बाद आनंद किसी भी चीज के जरिए पाना, सच्चिदानंद पाना, जीवन को एंजॉय करना, जीवन के अस्तित्व को समझना, यह हमें लेफ्ट हार्ट देता है। तो इस तरह से ये दोनों चक्र हमारे अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। हमारे अंदर भावनाओं का आक्रमण होता है, अविचार आता है, क्रोध आता है, ये राइट चक्र को हानि पहुंचाता है। हमारे अंदर शारीरिक भौतिक कार्यों का अगर अतिरेक हो गया, या फिर हम भगवान को ही मानते नहीं, जिस शक्ति ने हमें बनाया उसको ही मानते नहीं, तो लेफ्ट हार्ट पकड़ जाता है। इसलिए आप देखिए बहुत बार जो लोग नास्तिक होते हैं, इनको पार्किंसन हो जाता है या हृदय की बीमारी होती है। क्योंकि मूल जो पंचतत्व है, ये तो मानव ने नहीं बनाए। ना मानव ने जमीन बनाई, ना पानी बनाया, ना अग्नि बनाया, ना आकाश बनाया, ना वायु बनाया। साइंस में 2-4 चीजें जो बना ली, हम उसी में खुश है कि भाई हमने बड़े इन्वेंशन करा लिए। मूल तत्व जो है जिसने हमें बनाया है, हम उसे तो कैसे भूल सकते हैं। तो इसकी वजह से भी लेफ्ट हार्ट चक्र खराब होता है और इसलिए बहुत बार वाइब्रेशंस भी नहीं आते। इसलिए हमें इन चीज़ों के ऊपर श्रद्धा और भक्ति होना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक ऑन स्क्रीन ऑल्सो, यस विल शो यू समथिंग ऑन स्क्रीन कि ये हमारी जो फिंगर टिप्स होती है, इसमें कहाँ पे है। तो लास्ट टाइम में आपको दिखाया था कि ये लास्ट वाली जो उंगली है, इसके ऊपर हमें जी हाँ, लास्ट फिंगर के ऊपर ये स्थान है हमारे हृदय चक्र का, और सहस्रार और हृदय हमारे बिल्कुल तालु भाग के यहाँ पर आते, और पैर में भी लास्ट वाली फिंगर, ठीक है। और इसका तत्व कौन सा है? तो वायु तत्व है, ठीक है। तो हमें हमारे अंदर जो गुण आते हैं, प्रेम, सुरक्षा की भावना, स्वभाव में करुणा जो आती है, करुणा, कोरोना नहीं है, करुणा। देखिए कोरोना भी कोरोना के ऊपर हमला करता है। डॉक्टर साहब ये बड़ा खतरनाक है ये विषाणु। तो हितैषिता,
तो ये कहाँ से आता है? ये सब कुछ यही से आता है। तो इसलिए हमारे अंदर बच्चों जैसा जो निर्व्याज प्रेम आता है वो भी यही से आता है। तो शिवजी का जो प्रतीक है वो हमारे अंदर आत्मा के स्वरूप होता है। और आप देखिए शिवजी किसी सब निरासक थे, उनकी आप शादी भी देखिए, उनकी शादी में ना कोई बड़े तामझाम थे, ना कोई कपड़ों की ज़्यादा खरीदी थी, बिल्कुल जहाँ चाहे वैसे रह लेते थे। तो शिवजी का ये गुण हमें प्राप्त होता है। तो समय जो दिया है हमें भगवान ने दिया है, तो इसलिए इस समय का इस्तेमाल कैसे करना है। बहुत बार होता है कि हम छोटी छोटी भौतिक चीज़ों के पीछे पड़ जाते हैं, उन्हीं में मज़ा पाने लगते हैं। तो ये जो है ये मानव ने खुद चॉइस करना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले सुनते हैं परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी जी, इनका हृदय चक्र के बारे में क्या कहना है, क्योंकि इसमें कई सारी ऐसी जो सटल लेवल की बातें हैं जो श्री माता ने ऑलरेडी कही है, इसलिए हम यहाँ पे उसे दोहराएंगे नहीं। तो यहाँ पर वीडियो के जरिए हम श्री माता जी की अमृतवाणी सुनते हैं। जय श्री माता जी। इसके बारे में मेडिकली इस तरह से समझाया जा सकता है कि हमारा जो यहाँ पर स्टर्नम नाम की हड्डी है, यहाँ से स्टर्नम बोन कहते हैं। स्टर्नम नाम की एक हड्डी है और इस हड्डी में जगदम्बा जो है, जिसको कि भ्रमरांबा कहती है, वो भ्रमर बनाती है, जिसको कि मेडिकल साइंस में व्हाट यू कॉल देम, एंटीबॉडीज, व्हाट यू कॉल देम इन द मेडिकल साइंस। इन लोग का उलट उलट नाम है। एंटीबॉडीज क्या हुआ, बहरहाल जो भी हो, एंटीबॉडीज यहाँ पैदा हो जाती है। और ये जो होती हैं, ये अगर कहीं से भी हमारे अंदर आक्रमण हो तो उस आक्रमण को वो पूरी तरह परास्त कर सकती है और उनसे लड़ती है। ये हमारे स्टर्नम बोन में 12 वर्ष की उम्र तक बनती है और उसके बाद सारे शरीर में फैल जाती। और जैसे कि कोई आफत सामने से आए तो एकदम ये हड्डी जोर से ऊपर नीचे होने लग जाती है और उसका जो संदेश है, उसका जो मैसेज है, वो इन एंटीबॉडीज पे पहुंच जाता है, वो तैयार हो जाते हैं। और तैयार होने के बाद वो लड़ते हैं और परास्त कर देते हैं, लड़ते रहते हैं जब तक कोई भी परेशानी मनुष्य को रहेगी। ये देवी के भ्रमर लड़ते रहते हैं। ये तो देवी की व्यवस्था है हमारे लिए। लेकिन जब मनुष्य देवी स्थिति में आता है तो उसके अंदर माँ का प्यार उमड़ पड़ता है। अपनी माँ को भी पहचानता है, हमारे प्रति भी लोगों को बहुत प्यार हो जाता है और वही प्यार अब वो दुनिया को बांटना चाहता है। उसे रहा नहीं जाता। कोई आदमी परेशान है, दुखी है, हर इंसान जहां भी बैठा होगा, भाई तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या है, उसके लिए वो दौड़ता है और मेहनत करता है। एक जिसे हम करुणा कहते हैं, कंपैशन कहते हैं, वो जो उसके अंदर कंपैशन है, जो करुणा है, उस करुणा की शक्ति से लोगों को उनकी बीमारी, उनकी तकलीफें, उनसे बचाता है, उनको ठीक करता है। ये नहीं कि उनके ऊपर में लगा दिया तुम हिंदू, तुम मुसलमान, तुम क्रिश्चियन, ये कुछ नहीं। इसे क्या मतलब है? गधे के ऊपर कुछ भी लगा दीजिए तो गधा ही रह जाता है, लेकिन उसको वो महामानव बना देते हैं। बहुत से लोग हमारे पास तो बीमारी के लिए आते रहे और आज वो बड़े बड़े सहयोगी बने हुए बैठे हो। उसकी करुणा इतनी शक्तिशाली होती है कि कहा जाता है देवी के लिए कटाक्ष कटाक्ष निरीक्षण। एक कटाक्ष भी ऐसे आदमी का किसी पर पड़ जाए तो वो एकदम स्वस्थ हो सकता है, स्वस्थ
स्व में जो स्थित है स्वस्थ है। हमारे यहाँ जितने भी शब्द हैं उनको आप देखें तो सब स्व पे ही आते, स्वस्थ। जो आदमी स्व में स्थित हो जाता है और आप उसकी शक्ल से पहचान सकते, अरे अभी तो आप बीमार थे और अभी आपको क्या होगा। इसमें कोई चमत्कार अमत्कार कुछ नहीं। जो बात आप जानते नहीं है वो आपके लिए जरूर चमत्कार पूर्ण लगेगा, वो दूसरी बात है, लेकिन ऐसा कोई चमत्कार नहीं है। आपके अंदर ये सब चीजें हैं। जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो आपके अंदर अपने आप ही स्वस्थता आ जाए। अब बहुत सी औरतों को आपने सुना है कि ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी हो जाती है। ये क्यों होती है? वजह यह है कि पतिगर किसी तरह से स्त्री को रक्षित भावना नहीं देता, सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं देता है, या उसका पिता या किसी तरह से स्त्री हर समय इनसिक्योर, अरक्षित महसूस करे तो उसको ये बीमारी हो जाती है, क्योंकि उसका जो मातृत्व है वो ही हिल जाता है। मातृत्व का के ऊपर का विश्वास चल जाता है। जैसे कवि ने कहा है, हाय अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ऐसी बात है कि स्त्री के जब आरक्षित स्वभाव को आप हिला देते हैं तो उसको ये बीमारी हो जाती है। वो शायद इसको जानती ना हो। अब राइट साइड में जो हमारे, जिसे हम कहते हैं कि राइट हार्ट, हालांकि हार्ट राइट में नहीं होता है, लेकिन इसका जो हार्ट चक्र का, हृदय चक्र का, इसे अनहत भी कहते हैं, जो राइट हिस्सा है उसमें गत त्रुटियां आ जाए तो अस्थमा की बीमारी हो जाती है। अब ये श्री रामचंद्र जी का चक्र है। हम लोग श्री राम श्री राम श्री राम तो खूब करते रहते हैं, लेकिन ये श्री राम हमारे अंदर राइट हार्ट में है। और जो लोग श्री राम श्री राम श्री राम ज्यादा करते हैं उनको ये बीमारी ज्यादा होती है। इसका और एक कारण है, श्री राम हमारे पिता है। हमारे अगर पिता का स्थान किसी तरह से खराब हो गया हो, अगर हमने अपने पिता को बचपन में खो दिया हो, या हम भी एक बुरे के पिता हो, या हम अपने बच्चों को छोड़ छाड़ के दूसरे ही चीजों में व्यस्त रहते हैं, और पति होकर के भी पत्नी की ओर हमारी दृष्टि ठीक नहीं, उसको हम तंग करते हैं। पत्नी के तरफ से अगर हम परेशान हैं तो भी, जैसे कि श्री राम वन में भटकते रहे, ऐसे अब जो मनुष्य अपने पत्नी के लिए भी वन में भटक रहा हो, या पत्नी की तरफ से तकलीफ पा रहा हो या तकलीफ दे रहा हो, तो पति और पिता का स्थान श्री राम का जो चक्र है, जिसे हम राइट हार्ट कहते हैं, उसके कारण ये बीमारियां हो सकती हैं। हमारे अंदर अनेक सी बीमारियां ऐसी जो बहुत सहज में ठीक हो सकती। अगर आपने श्री राम को खड़ा कर दिया तो फिर आपको अस्थमा कैसे हो सकता है? लेकिन सबसे ज्यादा ये बीमारी जो सरकारी नौकर है, ब्यूरोक्रेट, या जो सत्ताधीश है, या सत्ता से गिर गए पर अभी सत्ता के पीछे लगे हुए हैं, या जिसे हम लोग कहते हैं पॉलिटिशियंस, उनको ज्यादा होते। श्री राम जो है वो सोक्रेटिस के वर्णित बेनोवेलेंट किंग है, बेनोवेलेंट किंग, जो बेनोवेलेंस में विश्वास करते, लोगों का हित ही जिनका एक लक्ष्य है, ऐसे श्री राम सोक्रेटिस ने वर्णित कर रखे हुए हैं। लेकिन ऐसे कितने हैं इन ब्यूरोक्रेट्स में, ऐसे कितने लोग हैं कि जो ये सोचते हैं कि हम इनके बेनोवेलेंस के लिए हैं, हम इनके हित के लिए हैं। हिंदुस्तान में तो जो सुनिए तो भगवान ही बचाए रखे, मुझे तो समझ नहीं आता इन ब्यूरोक्रेट्स का क्या हाल होने वाला है और इन पॉलिटिशियंस का भी क्या हाल होने वाला है। बड़ी घबराहट होती है एक माँ की दृष्टि से, क्योंकि एक छोटी सी चीज है, एक जमीन खरीदी है, तो उन्होंने कहा कि माँ ये तो मिल नहीं सकती जमीन। मैंने कहा क्यों भाई, पैसे दे रहे फिर जमीन क्यों नहीं मिलेगी? ना,
उसमें आपको वो पैसे खाते हैं, पैसे क्या खाते हैं, उनको खाना वाना भेज दो, पैसा क्यों, वो पैसा खाते हैं, वो पैसा खाते हैं, वो सब पैसा ही खा रहे। श्री राम तो उनमें नहीं है। श्री राम का भजन करने से आप हितकारी राजा नहीं हो सकते। हितकारी जो राज्य करेगा वही इंसान श्री राम का साम्राज्य में भी उनका सेवक हो सकता है। इसमें से कोई लोग हैं, उनको इस कदर भूत सवार होता है कि इस चोर को पकड़ो, उस चोर को पकड़ो, उस चोर को पकड़ो, एकदम पागल के जैसे लग जाते। इस पकड़ धक्कड़ में खुद ही उनके अंदर श्री राम लुप्त हो जाते। श्री राम ने जो सबका उद्धार किया था, उनकी जो उद्धारक शक्ति है वो आपके अंदर जागृत हो जाती है। जैसे कि वाल्मीकि का उद्धार हुआ, अहिल्या का उद्धार हुआ, और वो प्रेम की शक्ति जहाँ की शबरी के बेर इतने प्रेम से खाए, इतने चाव से खाए, वो सादगी जहाँ पैर के चप्पल उतार करके, जूते उतार करके और जमीन पर चल करके घूमते रहे। सारे महाराष्ट्र में हमारे उन्होंने अपने चरण के जो सुंदर चैतन्य थे वो छोड़े। वो श्री राम जब हमारे अंदर जागृत हो जाए तो ये बीमारियां हमारे अंदर आ नहीं। अब लेफ्ट हार्ट माँ का स्थान है। अगर आपकी माँ बचपन में ही मर गई हो, आपने अपनी माँ को देखा ही नहीं, जिसने माँ का प्यार जाना ही नहीं, वो अच्छा पति नहीं हो सकता। अगर किसी की माँ दुष्ट होगी तो उसका पति पना भी दुष्टता का ही होगा। जिसकी माँ ने उसे प्यार दिया, दुलार दिया, प्रेम से रखा, वही पति अपने पत्नी को भी प्यार कर सकता है। पर लेफ्ट हार्ट जो है ये बहुत ही नितांत गहन चीज है, क्योंकि इसका संबंध माँ से है। जैसे आप जानते हैं कि भारतीय संस्कृति माँ पर आधारित है, मातृत्व भाव से भरी हुई ये संस्कृति है। गणेश जी भी सिवाय अपने माँ के किसी को भी नहीं मानते थे, क्योंकि माँ से ही बाप को जाना जा सकता है। इसलिए माँ की धारणा अपने देश में विशेष मानी जाती है। लेकिन जब आपका हाथ पकड़ जाता है, लेफ्ट हार्ट, तो सबसे पहले आप पर जो आघात आता है वो ये कि आप शुष्क स्वभाव हो जाते, आप में शुष्कता आ जाती है। वो आर्द्रता नहीं जो देवी का वर्णन, सान्द्र करुणा, जिसकी करुणा में आर्द्रता है, वो आर्द्रता आप में नहीं रह जाती। आप शुष्क इंसान हो जाते हैं। ऐसे कि अगर आपको जगाना भी हो तो एक लकड़ी से जगाए तो अच्छा, नहीं तो उठ के मारने को दौड़े, बात करने को जाए तो खाने को दौड़े। एक शुष्क व्यक्ति आप हो जाते हैं। और इस शुष्कता को भरने के लिए आपको अपना माँ का स्मरण करना चाहिए कि जिसने आपको कितना प्यार दिया और कितने दुलार से आपको बड़ा किया। एक साहब थे, इनका था धर्मदास, और वो बहुत गलत काम करते थे। शास्त्री जी की मुझे बात याद है, वो जब आए तो उनसे कहने लगे कि धर्मदास जी, आपके माँ ने क्या सोच के आपका नाम धर्मदास रखा होगा? हम लोगों के नाम ऐसे हैं, करुणा सागर, और हाथ में लठ लिए करुणा सागर जी खड़े हुए, जो है उसको तड़ाता मार रहे हैं। तो इस तरह के विपर्यास जो जीवन में हम देखते हैं, इसका कारण ये है कि मातृत्व के प्रति आदर है। खास करके मुसलमानों ने जो हमारे ऊपर अपकार किया है वो ये है। मैं तो मानती हूँ कि उनकी भी बहुत बड़ी तपस्या थी जिन्होंने इस धर्म को बनाया और पनपाया। लेकिन उनके जो अनुचर थे, उन्होंने, जैसे हम लोगों ने भी बहुत गलतियां की, उन्होंने एक बड़ी भारी गलती की कि स्त्री का मान नहीं है, माँ का मान नहीं है। माँ कोई चीज ही नहीं होती। हाँ, अगर माँ दुष्ट हो, खराब हो, उसके अंदर गंदगी हो, वो बुरी चीजें करती तो ठीक है, उस माँ को भी, जैसे भरत ने अपनी माँ को सुनाया था और उसको दूर रखा था, उसको छोड़ करके और राम की पादुकाएं लेकर के जिन राम राज्य किया था, वो बात दूसरी।
पर इस देश की माँ ऐसी नहीं, और इस देश में कुछ एकाध ऐसी हो भी जाए तो भी बाकी सब लोगों को देखते हुए समझ लेना चाहिए कि जिसने माँ के चक्र को दुखाया हो, या जिससे माँ से वंचित रहा हो, जिसे प्यार नहीं मिला, और इससे बहुत ही नजदीक हृदय का ही ऑर्गन है, हृदय ही है। अब हृदय की पकड़ जब आदमी मनुष्य को क्यों होती है? क्योंकि जब वो अतिकर्मी हो जाता है, अतिकर्म में जब बाह्य बाह्य की तरफ जाते जाता अपनी आत्मा को भूल जाता है, या किसी गलत इंसान के सामने इस सर को झुकाता है। इसीलिए आप देखिए कि कहा गया है कि किसी के सामने इस सर को झुकाना नहीं चाहिए। मैं आपसे भी यही कहती हूँ कि मेरे सामने आप सर मत झुकाइए, मेरे पैरों को आप मत छूइए, अभी कोई छूने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो मस्तिष्क है, ये जिसके सामने झुक गया गलत लोगों के सामने, तो हार्ट में पकड़ आ जाएगी लेफ्ट साइड से, और राइट साइड की पकड़ उसमें आती है जो अतिकर्मी होता है, जिसका चित्त बाहर की ओर होता है और आत्मा की ओर चित्त नहीं होता। आत्मा की ओर चित्त करने के लिए आपको कुंडलिनी का ही जागरण करना पड़ेगा। जब तक कुंडलिनी का जागरण नहीं होगा, आत्मा एक हवाई चीज हो जाती है। लोग समझ नहीं पाते ये आत्मा, आत्मा क्या चीज है। ये परमात्मा का हमारे अंदर प्रतिबिंब है, और जब हमारा चित्त बाहर की ओर दौड़ता है तब हम अपनी आत्मा की ओर दृष्टि नहीं दे पाते। जब हम अपनी आत्मा की ओर दृष्टि नहीं दे पाते तो आत्मा रुष्ट हो जाता है, और जब वो रुष्ट हो जाता है तो हृदय का स्पंदन भी गड़बड़ होकर के कभी कभी तकलीफ हो जाती है, या हम गलत तरीके से आत्मा की ओर दृष्टि देते हैं। किसी गलत अनधिकार किसी आदमी के पास जाते हैं जो अनधिकार चेष्टा करता है, ऐसे आदमी के पास जाकर के हम दीक्षाएं लेते हैं, उनके पांव पर गिरते हैं, तब भी आत्मा रुष्ट हो जाता है। ये क्यों नहीं देखता किसके पैर छू रहा है? तुम मानव है, तुम्हारे अंदर मेरा वास है। आंखें बंद रखते हैं और राइट पाम ऑन योर हार्ट, हमारा दाया हाथ हमारे हृदय पर रखते हैं। मनी मन प्रार्थना करते हैं, श्री माता जी हृदय चक्र के बारे में जो ज्ञान आपसे प्राप्त हुआ है उसे ग्रहण करने की शक्ति प्रदान करें। दोनों हाथ हृदय के स्तर पर लीजिए और देखिए परम चैतन्य का प्रवाह कैसे आ रहा है। प्लीज वॉच द फ्लो ऑफ वाइब्रेशंस फ्रॉम बोथ ऑफ योर पाम। सी द फ्लो। खुद को पूछें, क्या मुझे ठंडे वाइब्रेशंस आ रहे हैं? क्या मेरे दोनों हाथों पर ठंडे वाइब्रेशंस आ रहे हैं? कीप योर राइट पाम ऑन टॉप ऑफ द फोंटेनल बोन एरिया। सहस्रार के ऊपर थोड़ा अंतर रख के हाथ रखें, इसी अंतर पर ऊपर नीचे करें। सी द फ्लो ऑफ वाइब्रेशंस। देखिए कैसा लग रहा है आपको। हाथ नीचे लीजिए। हमेशा जब भी हम ध्यान करते तो देखें हमारा परम चैतन्य बढ़ा है या नहीं, हमारे अंदर की शांति बढ़ी है या नहीं, हमारे अंदर की निर्विचारता बढ़ी है या नहीं। ठीक है, तो इससे हमारा ध्यान हमारे अंदर कितनी गहराई में जा रहा है ये हमें समझ में आएगा। और जो हमारे अंदर के गुण है उनके ऊपर भी आप ध्यान दीजिए। क्या पहले से मुझे अभी कम चिंताएं महसूस होती है? पहले से मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है? पहले से मेरा गुस्सा कम हुआ है? क्या पहले से मेरे बातचीत का तरीका बदल चुका है? क्या मेरे अंदर सहनशीलता बढ़ी है? हर 7 दिन के बाद खुद को सवाल करें। ठीक है, हृदय चक्र जिस महत्वपूर्ण चक्र के बारे में बोल रहे हैं और इस हम बात कर रहे हैं, और महामारी के दरमियान ये चक्र बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि इसमें जरा सी भी गड़बड़ी हुई तो सीधा अस्तित्व यानी जीवन का जो अस्तित्व है उसके ऊपर ही आक्रमण हो रहा है।
तो अभी मैं डॉक्टर विश्वजीत साहब से विनती करूंगा कि इस हृदय चक्र को और किस तरह से इसको संभाला जाए, इसकी शुद्धता कैसे की जाए, इसके बारे में कुछ प्रात्यक्षिक दिखाए। डॉक्टर विश्वजीत। जय श्री माता जी। हृदय चक्र के बारे में परम पूज्य श्री माता जी ने अभी हमें सब कुछ बताया है और उनके कुछ अमृतवाणी में, अलग अलग अमृतवाणी में काफ़ी चीज़ें भी उन्होंने बताई है, उसमें का कुछ आपको बताते हैं। सबसे पहले नाम है हृदय। हृदय का मतलब आप देखोगे तो सेंटर पॉइंट, जैसे हम हार्ट ऑफ द सिटी यानी सिटी का जो मध्य भाग है उसको हम हार्ट ऑफ द सिटी कहते हैं। तो वैसे ही ये सब शरीर का जो सेंटर है वो हार्ट है, और जिसके कारण पूरे शरीर में ऊर्जा और फिजिकल लेवल पे आप ऑक्सीजन सारी हर एक पेशी को जो पूरे दिन रात काम करता है, ऐसे वाला ये हृदय फिजिकल है। दूसरा, हार्ट को जैसे कि हम कहते हैं कि द हार्ट इज ऑलवेज राइट वेदर इट इज सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट, यानी हृदय से बोली हुई चीज़ और दिमाग से बोली हुई चीज़ दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसीलिए वारंवार श्री माता जी कहती है सहयोगियों को और ध्यान करने वालों को, दिमाग से भी ज़्यादा दिल का सुनना चाहिए, और वो चीज़ हमें इस आत्म साक्षात्कार के ज़रिए आत्मसात होना हमें शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हृदय चक्र जो लेफ्ट साइड का है, लेफ्ट, राइट और सेंट्रल। तो लेफ्ट साइड के हृदय में शिव पार्वती जी का स्थान है, आत्मा परमात्मा का स्थान है, और यहाँ पे सबने एक सत्य जानना ज़रूरी है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, अहंकार नहीं, कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ एक शुद्ध आत्मा हूँ। क्यों? आत्मा 1 मिनट के लिए बाहर निकालो, कोई भी काम नहीं करेगा, देखो। इसीलिए ये सत्य जानना ज़रूरी है, और ये सत्य ही जब हम भूल जाते हैं तो हमारे अंदर दूषित भाव शुरू हो जाते हैं। दूसरा, हमारी सारी भावनाएं, इच्छाएं, ये इच्छा की नाड़ी लेफ्ट है, सारा परिणाम हृदय में होते रहता है। अब देखो, गलती से कोई एक फ़ोन आ गया और उसमें आप डर गए तो आपका हार्ट फिर लेफ्ट साइड की ओर जाएगा, या फिर पल्स बढ़ जाएंगे, आपके पल्स रेट, धड़कन बढ़ जाएगी। यानी सारा जो परिणाम होता है वो मन का और चित्त पे, ये भावनाओं पे, ये सारा हृदय का डायरेक्ट परिणाम आपके हार्ट चक्र पे और फिजिकल हार्ट पे होते रहता है, जो अभी स्वप्निल जी ने बताया है। तो इसीलिए हमें ये हार्ट को ठीक करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट हैंड गोद में, राइट हैंड हृदय पे, और यहाँ पे काफ़ी देर हाथ रख के आपको ध्यान करना होता है। शिव जी का यहाँ पे मंत्र होता है, ओम तमेव साक्षात शिव पार्वती साक्षात आत्मा परमात्मा साक्षात। काफ़ी लोगों को उनके कुछ नियर और डियर कुछ समझो खो गए, या उनकी कुछ भी चीज़ का लॉस हो गया तो दुखी हो जाते हैं, तो उसका शोक वो बनाते रहते हैं। तो देवी कवच में और एक देवी का नाम बताया है, श्री शोक विनाशिनी देवी। जिन्हें जिन्हें दुख लगता होगा, मेरा नुकसान हो गया है, मेरी कुछ चीज़ निकल चली गई मेरे हाथ से, ऐसे लोगों ने वो भी मंत्र लेना है। हृदयम ललिता देवी, ललिता देवी साक्षात ये प्रॉपर आपका जो हृदय है अवयव, उस पे काम करने वाली ये देवी है, उनका स्थान वहाँ पे है। उनको भी आप मंत्र लेके इनवाइट कर सकते हैं और संरक्षण मांग सकते हैं इस हृदय के लिए। तो आइए अपना राइट हैंड हृदय पे रखें, लेफ्ट हैंड श्री माता जी की ओर, ताकि हमारे लेफ्ट साइड से शक्ति आके हम राइट हैंड से उस हृदय चक्र को शक्ति यानी ऊर्जा प्रदान करते हैं। और यहाँ पे हम कहते हैं, कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम अपराधम
विहितम विहितम वा सर्वमेतत क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। बहुत ज़रूरी प्रार्थना है यहाँ पर। जाने अनजाने में मेरे आँख से मैंने कुछ गलत देखा हो, कान से गलत सुना हो, मुंह से गलत बोला हो, मन से मैंने कुछ गलत किया हो दूसरे के बारे में, शरीर से भी, तो ऐसे सारे गलतियों को हम क्षमा मांगते हैं। किससे? जो क्षमा करने वाले करुणाकार ऐसे शिव तत्व है उनसे, जिनका अंश हमारे हृदय में है। और फिर उसके बाद आप परम चैतन्य दीजिए और प्रार्थना में आप जरूर बोलिए कि मेरा हृदय विशाल बनाइए, पूरे दुनिया को मैं समा सकूं मेरे हृदय में। नहीं तो काफ़ी बार हम क्या करते हैं, हाँ ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, सारे काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, ये सारे के छः रिपू हमारे से तो ओरिजिनेट होते हैं। वो थोड़ी हाथों से और पैरों से आएंगे, वो तो हृदय से ही आएंगे। वो चित्त से, मन से दूषित हुआ तो ये सारा डिपेंड इस कलयुग में हमारे विचार और ये सब इस पे डिपेंड है। और इसी में जब प्रेम भाव आ जाएगा, इसलिए श्री माता जी कहती कि यहाँ पे निर्मल प्रेम साक्षात, ये भी आप मंत्र ले सकते हैं और पूरा प्रेम तत्व जागृत कर सकते हैं। ये हो गया लेफ्ट साइड के लिए, अर्थात लेफ्ट साइड पूरी ठीक करने के लिए और लेफ्ट साइड के चक्र ठीक करने के लिए गुनगुना या गर्म पानी में आपको नमक पानी करना है। साथ ही साथ आप लेफ्ट साइड को अग्नि तत्व का भी उपचार कर सकते हैं कैंडल लेके, और आपके हथेली का जो 5वां फिंगर है उस पे भी आप मोमबत्ती घुमा सकते हैं। और साथ ही साथ जो उंगली है उसके सामने भी आप अग्नि दे सकते हैं। एक बार आपको कृति दिखाते हैं, क्योंकि लेफ्ट हार्ट ठीक तो सब कुछ ठीक। क्यों ऐसे कहा है? श्री माता जी ने एक इसमें कहा है, हृदय खुल गया तो सहस्त्रार खुल जाता है। और इसीलिए योग शास्त्र में 2 हृदय कहे। ये है उरस्त हृदय, उर यानी छाती, इसके अंदर वाला हृदय, और एक है शिरस्त हृदय, मस्तिष्क में रहने वाला हृदय। तो जैसे कि कुछ लोग इसे शिव, और यहाँ पे उस अवस्था में जाने के बाद सदा शिव ऐसे भी कहते हैं। तो देखिए लेफ्ट साइड को कैसे ठीक करना है। अग्नि तत्व बराबर आपके हार्ट के सामने चाहिए। परम पूज्य श्री माता जी की ओर लेफ्ट हैंड किया है, आँख खुले रखे हैं, अर्थात पहले बंधन लेना है, और ये सब आपको प्रक्रिया पता है, कैंडल ट्रीटमेंट में बताइए। और फिर आप सिर्फ ये लेफ्ट हार्ट को भी आप ऐसे घुमा सकते हैं क्लॉकवाइज। साथ ही साथ आपका जो लेफ्ट हैंड है उसकी जो 5वीं फिंगर है, 5वीं उंगली, इसे आप थोड़ा सा अग्नि तत्व ऐसे थोड़ा सा सेक दे, और साथ ही साथ इस उंगली के, थोड़ा हवा चल रहा है, इस उंगली को आप अग्नि के सामने रख सकते हैं और पूरे लेफ्ट साइड के लिए आप ऐसे जैसे हम बंधन देते हैं वैसे आप घुमा सकते हैं। 7 बार धीरे धीरे समझ के ध्यान की अवस्था बनाए रखते हुए। तो ये था अग्नि उपचार लेफ्ट साइड के लिए। अभी चलते हैं राइट साइड के लिए। तो अभी लेफ्ट हैंड हम राइट हार्ट पे रखेंगे। अभी ही परम पूज्य श्री माता जी ने प्रभु रामचंद्र जी के बारे में बताया था और पुरुषोत्तम राम जी के बारे में बोला। मर्यादा, जीवन में हमें मर्यादा का पालन करना चाहिए। साथ ही साथ पुरुषोत्तम का मतलब है और कार्य दक्षता, यानी जो भी हमारा नाता संबंध है, जैसे कि मुझे बेटी है तो पिता, एज ए पिता मैंने क्या करना चाहिए, मेरे माता पिता है तो उनके प्रति मैंने कैसे एज ए बच्चा या एज ए उनका पुत्र होने के नाते क्या उनकी सेवा कैसी करनी चाहिए, समाज में एक नागरिक के तरीके से या देश के लिए देशभक्ति के हिसाब से मेरा क्या कर्तव्य है। तो ये पालन करना और ये कार्य दक्षता आप में आ जाता है। ये सिर्फ प्रभु रामचंद्र जी और सीता के तत्व के द्वारा। तो यहाँ पे एक मंत्र लेते हैं
सीताराम साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री सीताराम साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। हे कुंडलिनी माँ, कृपा करके मेरे राइट हार्ट चक्र में प्रभु रामचंद्र जी के और सीता मैया के गुण प्रस्थापित कीजिए और मुझे पुरुषोत्तम के तत्व और कार्य दक्षता ये तत्व मेरे में जागृत होने दें। ऐसी आप प्रार्थना कर सकते हैं और उसी में थोड़ी देर ध्यान कर सकते हैं। अर्थात राइट हार्ट को ठीक करने के लिए ठंडा नमक पानी, लीवर हीट भी राइट हार्ट की ओर जाएगी तो आपके अंदर के जो लंग्स हैं वो लीवर हीट के कारण लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और स्पॉन्जी होते हैं, तो लेकिन वो उसमें डिपॉजिट होने के कारण रिजिडिटी आ जाती है और अस्थमा हो जाता है। ये भी श्री माता जी ने बताया है। अर्थात लेफ्ट हार्ट माँ से रिलेटेड होते हैं, आपकी जो माँ है, और राइट हार्ट आपके पिता का स्थान होता है। कभी कभार बेटा और माँ बाप का ये संबंध असंतुलित हो तो ज़रूर ये दो चक्रों पे प्रेशर आ जाता है। इसीलिए आपको लेफ्ट हार्ट और राइट हार्ट को ठीक तरह से के संतुलन में लाना ज़रूरी है। और लीवर हीट ऊपर आती होगी तो ज़रूर लीवर के साइड को आपको बर्फ़ भी लगाना ज़रूरी है ताकि राइट हार्ट और राइट चैनल को संतुलन आ जाता है। या फिर लेफ्ट हैंड आकाश की ओर करके राइट हैंड क्लियर करते वक्त आप ज़रूर श्री राम रक्षा स्तोत्र सुन सकते हैं। तो और साथ ही साथ आप राइट हाथ से राइट हार्ट को परम चैतन्य दीजिए, बंधन दीजिए, वाइब्रेशंस दीजिए, और जहाँ भी आपको गर्मी महसूस होती होगी चेक कीजिए और उसे निकाल के फेंक दीजिए। तो ये सारा आप इतना सारा वैरायटी है उसमें का आप ज़रूर चुन लीजिए। और साथ में अभी मध्य रुद्र रह गया, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चक्र है, इसका तो एक एक्सरसाइज करना ज़रूरी है सब ने। थोड़ा सा सब लोग सीधा बैठिए, कंधों को पीछे लीजिए, अपना राइट हार्ट हैंड मध्य हृदय पे रखिए। ये लेफ्ट हैंड से भी आप कर सकते हैं और दीर्घ श्वास लेके 5 सेकंड के लिए इसे रोकें। सब करिए। छोड़ दीजिए। नॉर्मल 2-3 सांस लीजिए अभी। वापिस एक लंबा सांस खींचिए और उसे 5 सेकंड रोकिए। धीरे धीरे छोड़ दीजिए। वापस नॉर्मल 2-3 सांस लीजिए। ऐसे आप 4-5 बार कर सकते हैं। अभी के ही अमृतवाणी में श्री माता जी ने जगदम्बा का स्थान कहा है और निर्भयता का ये चक्र है। तो जिसको भी भय है वो भय से आपको बाहर निकलना है तो आपको ये चक्र पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। चाहे वो कौन सा भी भय हो जिसमें आपका हाथ हो या ना हो। तो भय पे विजय पाने के लिए यहाँ पे देवी कवच में और एक मंत्र बोला है, श्री विजया देवी साक्षात। तो ये भी मंत्र आप बोल सकते हैं, ओम त्वमेव साक्षात श्री विजया देवी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। आपको पता है शिवाजी महाराज जी जब भी कोई लड़ाई पे जाते थे तो जाते वक्त वो देवी जगदम्बा को याद करते थे, इसी मध्य हृदय पे हाथ रखते हुए। तो हम भी 12 बार जगदम्बा बोलेंगे क्योंकि ये हृदय चक्र का इसके 12 पंखुड़ी है।
आप सांस लीजिए और छोड़ते वक्त 12 बार श्री जगदम्बा कहेंगे। जगदम्ब 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 जगदम्ब। वापिस एक बार लेंगे। जगदम्ब 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 जगदम्ब। हर एक चक्र पे बीज मंत्र भी होते हैं और इस हृदय चक्र का बीज मंत्र है, उसके नाम में ही है हृदयम। तो लास्ट का जो यम है, य पे अनुस्वार, तो आप यहाँ पे यम भी बोल सकते हैं। 12 बार यम, शुरू और लास्ट में आप ओम बोल सकते हैं। एक बार करके देखेंगे। ओम यम 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 ओम। धीरे से राइट हैंड गोद में रखें। अब तालु में जो अनुभव आ रहा है उसकी ओर ध्यान दें और दोनों हथेली में। पहले से आपकी सांस भी खुल गई क्या, वो भी देखिए। मन के अंदर का और चित्त पे जो प्रेशर है हृदय पे, दिमाग पे, वो भी कम हुआ क्या देखिए। और हल्कापन महसूस हो रहा है कि नहीं, वो भी देखिए। धीरे धीरे आँख खोले और परम पूज्य श्री माता जी को प्रणाम करें। आँख खोल के भी आप इसी अवस्था में देखिए। पहले से विचार रुक गए क्या देखिए। परम पूज्य श्री माता जी ने बताया, जैसे ही कुंडलिनी माँ का अंश जागृत होता है और जैसे ही मध्य हृदय पे आता है, वो जगदम्बा स्वरूप धारण करता है। और फिर यही स्पंदन हमारे सर पे हमें महसूस होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए कहा है, शून्य शिखर पर अनाहत बाजे। संत कबीर जी ने भी कहा था कि शून्य शिखर पर अनाहत बाजे, यानी ये शून्य शिखर यानी सहस्रार चक्र ही है। और अनाहत यानी हृदय की जो धड़कन होती है वो यहाँ पर बजती है। बिल्कुल। साथ ही साथ ये हृदय चक्र की शुद्धता के लिए जितने भी अभी उपाय बताए, ये सारे आप कीजिए, क्योंकि इसी से आपने देखा है, इसी से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बन रही है, इसी से ही हमारे अंदर जो आक्रमण होता है विषाणुओं का, एंटीबॉडीज भी यही से बनती है। ठीक है। और जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो भी यही से। तो हृदय चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और आशा करते हैं कि आप ये सारी जो जानकारी या जो आपने प्रैक्टिकल्स देखे, आप ये इम्प्लीमेंट करोगे। तो सबसे पहले हमारे जो डिजिटली संपर्क के माध्यम है वो एक बार आप जान लीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7447441505, जिसके ऊपर आप ऑटोमेटेड मैसेज आ जाते हैं। यू कैन टाइप देयर HINDI हिंदी, या फिर आप मराठी हो तो MARATHI मराठी। आपके व्हाट्सएप से इस व्हाट्सएप पे ये भेजना है HINDI। यू विल गेट ऑल द यूट्यूब लिंक्स अबाउट घर पे ध्यान कैसा करना है, जलपैर प्रक्रिया और सारे सत्र के लिंक आ जाएंगे। सहयोग का टोल फ्री नंबर 180030070008
00। इस नंबर पे आप रजिस्टर कर लीजिए नए साधक के रूप में कि आप नए साधक हो, तो जो हमारे सहयोग के नए लोगों के ग्रुप है उसमें आप जुड़ जाएंगे, जिसमें नए कोई भी श्री माता जी के यहाँ पर स्पीचेस हम लगाते हैं वो आप तक पहुँचाए जाते हैं, PDF भेजे जाते हैं, तो आपको सहयोग अभ्यास करने में मदद होगी। तो हमारे 3 वेबसाइट्स है www.sahajoga.hindi.com, www.sahajogamarathi.com, www.sahajoga.org.in। ये जो वेबसाइट्स है ये आप रेफर करें, इसमें भी आपको अधिक जानकारी मिलेगी। सहयोग ध्यान केंद्र प्रतिष्ठान पुणे की ओर से डॉक्टर विश्वजीत और मैं स्वप्निल आप सभी भाई बहनों से हम यहाँ पर अलविदा कहते हैं। थैंक यू सो मच। जय श्री माता जी।